सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। विद्यापीठ के ललित कला विभाग में पिछले 20 दिनों से चल रही कार्यशाला संपन्न, समापन पर आयोजित हुई चित्रकला प्रदर्शनी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे काशी, कहा कि यूपी का विधानसभा पूरे देश के लिए बन रहा एक रोल मॉडल। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव। और संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से 8 दिवसीय योग अभ्यास कार्यशाला का आयोजन संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यूपी का विधानसभा पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बुधवार को वाराणसी पहुंचे। अपने एक दिन के काशी प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूपी का विधानसभा पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। इसे और भव्य व पारदर्शी बनाने के लिए हम विधानसभा और पूरी विधायिका की व्यवस्था जानने के लिए आम जन को आमंत्रित करेंगे। यह केवल विधानसभा के सत्र चलने के दौरान ही नहीं बल्कि सभी समय पर एक टूर कराने की व्यवस्था शुरू कराने का विचार चल रहा है, जिसमें हम समूह या व्यक्तिगत आवेदन लेंगे और उन्हें पूरी व्यवस्था जानने के लिए एक अलग से सेटअप तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य होगा। उनके साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे भी मौजूद थे। इसके पूर्व श्री महाना बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का उन्होंने भ्रमण किया। यहाँ जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को टीएफसी की सभी सुविधाओं से अवगत कराया। यहाँ से निकलकर सतीश महाना सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी अवलोकन किए। तत्पश्चात सिगरा स्थित रघुनाथ नगर कॉलोनी में रोहित कपूर के घर पिता के निधन पर शोक संवेदना जताने पहुंचे। करीब 20 मिनट तक रहने के बाद वह सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। देर शाम काशी विश्वनाथ धाम में सपरिवार दर्शन करने के बाद वह लखनऊ लौट गए। मैंने विधानसभा एक आम जनमानस को उसके बारे में पता चले, लेजिस्लेशन के बारे में पता चले, विधायिका के बारे में पता चले, इस हेतु मैंने कंडक्टेड टूर्स भी अरेंज करने का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। विधानसभा के सत्र के दौरान तो बच्चे आते हैं या फिर जिन लोगों की रुचि होती है वो लोग आते हैं विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए, लेकिन सत्र के बाद भी जिन दिनों विधानसभा का सत्र आहूत नहीं है उन दिनों भी विधानसभा को दिखाने का एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिसमें प्रदेश में ग्रुपों के माध्यम से एक दूसरे के एमएलएस और मिनिस्टर्स के परिवार वाले लोग या फिर जो लोग भी अप्लाई करेंगे हम उनको ग्रुप्स में बुलाएंगे और उनको पूरी विधायिका के बारे में बताएंगे कि जनता जिस एमएलए को चुनती है वो क्या करती है विधानसभा में, कैसे बोलती है विधानसभा में, कौन से नियम है, कमेटीज़ का क्या काम होता है, विधानसभा का क्या काम होता है। ये एक नई बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता तक पहुँचाने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये एक नया और अभिनव प्रयोग होगा जिसके माध्यम से जनता को विधायिका के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी हो सके। बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी एवं ललित कला विभाग में 20 दिनों से चल रहे कार्यशाला का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी एवं ललित कला विभाग में पिछले 20 दिनों से चल रहे कार्यशाला का समापन बुधवार को हुआ। इस अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी एवं यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस प्रदर्शनी में मूर्ति कला के माध्यम से मिट्टी द्वारा गणेश जी के विभिन्न आकृतियों को आकार दिए मूर्ति प्रदर्शित हुए हैं। विभिन्न रंगों के माध्यम से भिन्न अवसरों पर रंगोली बनाने की कला भी प्रस्तुत की गई। प्रदर्शनी में प्रिंट में कोलोग्राफ, लिनो प्रिंट, उड़कट प्रिंट चित्र प्रदर्शित की गई। फैशन डिजाइन के अंतर्गत कटाई, बुनाई, स्टिचिंग डिजाइन द्वारा कपड़ों का प्रदर्शन किया गया। पत्रिकाओं के रंग बिरंगे कतरनों के माध्यम से कोलाज चित्र का प्रदर्शन किया गया जो सराहनीय है। प्रदर्शनी में ड्राई पेस्टल ऑयल रंगों के माध्यम से मॉडल बैठाकर पोर्ट्रेट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी के अवसर पर ललित कला विभाग के चतुर्थ वर्ष की छात्रा जो मूल रूप से मानसी, खगड़िया, बिहार निवासी कुमारी राखी के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने राखी को यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत मेडल फॉर एवरीवन निर्माण के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। प्रदर्शनी में कुमारी राखी द्वारा बनाए गए करीबन 50 तरह के विभिन्न मेडल प्रदर्शित किए गए हैं। यह मेडल तैयार करने में लगभग 1.5 साल लगी। कोरोना काल में जहां पूरे शहर में लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं राखी अपने घरों में बैठकर
मेडल तैयार कर रही थी। उन्होंने इस दौरान 501 मेडल बनाने का कार्य सफलतापूर्वक किया। राखी का मानना है कि पावरफुल या बड़े व्यक्तियों को हर कोई मेडल पदक देता है, लेकिन सामान्य जीवन में भी रोजाना ऐसे हीरो दिखते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निर्वहन करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनको भी समाज में सम्मान मिले। इसके लिए कुमारी राखी द्वारा अपनी कलाकारी के माध्यम से लकड़ी के मेडल तैयार करके उस पर स्वनिर्मित लोगो बनाए गए और शहर के कई लोगों को सम्मान स्वरूप सम्मान देकर उनके साथ फोटो भी बनाए, जिसमें सब्जी वाले, फल विक्रेता, दूध वाले, चाय वाले, पान वाले, डॉक्टर, इंजीनियर आदि लोगों को पहनाकर सम्मान किया। मेडल से सम्मानित व्यक्तियों का फोटो भी प्रदर्शित किया गया। कुमारी राखी ने बताया कि इस कार्य के लिए प्रेरणा डेनमार्क निवासी मैडम इंगर मार्गरेट लार्सन से सन 19 जनवरी 2018 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे इन्हीं की प्रदर्शनी में मुलाकात से हुई थी। उसी समय राखी ने मन में ठान लिया था कि इसे विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मन में धारणा चलती रहे। इस कार्य में अपने पूर्व छात्र नेहा सिंह का सहयोग मिला और उन्होंने आज विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। इस अवसर पर सर्वश्री विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, वित्त अधिकारी संतोष कुमार शर्मा, विकास कुशवाहा, डॉक्टर रामराज, डॉक्टर पंकज कुमार गौतम, आजाद कपूर, प्रवीण कुमार, हिमांशु, किशन गुप्ता, रोशनी यादव, कृष्ण चंद्र गुप्ता, अर्जुन यादव, ओम प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विभाग के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने किया। कितने सुंदर चित्र बनाए हैं और इतनी वैरायटी है कि लगभग सभी तरह के चित्र इतने सजीव हैं जो देखते ही बनता है। तो इस तरह यदि हम बच्चों को इस तरह इन्वॉल्व करेंगे तो निसंदेह तो स्क्रीन टाइम है बच्चों का कम होगा। और जिस मानसिक स्थिति से आज का बच्चा गुजर रहा है कि उसको इतना तनाव है, सारी चीज़ें हैं, उससे हम उसे दूर भी रख पाएंगे और साथ ही साथ समाज को कुछ ऐसी नई चीज़ें भी दे पाएंगे जो उनके घर की शोभा बढ़ाएंगी, उनके ड्राइंग रूम में लगेंगी, उनको आनंद प्रदान करेंगी। तो ये बेसिकली एक उपाय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा ललित कला संकाय इस मामले में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरह के प्रयोजन, इस तरह के आयोजन लगातार करते रहेंगे ताकि आज के युवा को सही रास्ते पर लगाया जा सके। 85 छात्र उपस्थित थे, उसमें प्रतिभाग किए थे और सबने अपने अपने चित्रों को जिसने जो सीखा है, क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, टेक्सटाइल, सबने प्रदर्शनी लगाया है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक का है जो राखी, कुमारी राखी है जिसने यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उसने मेडल फॉर एवरीवन ऐसा बना करके लगभग 501 मेडल और सब पर अपने विचारों से लोगो तैयार किया है। समाज के ऐसे वर्ग के लिए जिसको मेडल कभी कोई देता नहीं है, जो चाय वाला है, जो दूध वाला है, जो सब्जी वाला है, जो मोची है, जो हर कोई समाज के लिए अपना समय देता है, अपना सहयोग देता है, उसके लिए इसने मेडल तैयार किया है। लगभग 501 मेडल तैयार किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 8 दिवसीय योग अभ्यास कार्यशाला का आयोजन संज्ञा हरण विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संज्ञा हरण विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से 8 दिवसीय योग अभ्यास कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया गया। इसका समापन 21 जून मंगलवार को एक राष्ट्रीय सेमिनार के साथ हुआ। सुबह के योग अभ्यास में कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया और अपराह्न आयोजित हुए राष्ट्रीय सेमिनार में विभिन्न संकाय एवं विभिन्न विभागों के शोध छात्रों द्वारा रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर एस.के. सिंह थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में डीन आयुर्वेद संकाय प्रोफेसर के.एम. द्विवेदी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.के. सिंह ने अपने उद्बोधन में यह स्वीकार करते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति बहुत सारे रोगों के निदान के लिए पूर्ण रूप से उतनी कारगर नहीं है जब तक उसे परंपरागत जीवन शैली का सहयोग न प्राप्त हो। योग परंपरागत जीवन शैली के रूप में एक सर्वमान्य विद्या के रूप में भी आज प्रचलित है और इसे बढ़ावा देने और उस पर रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों को आगे भी आयोजित किया जाते रहना चाहिए। डीन आयुर्वेद संकाय प्रोफेसर के.एम. द्विवेदी ने शोध छात्रों और विभाग के सभी प्रोफेसरों के साथ मुख्य रूप से विभागाध्यक्ष की तारीफ करते हुए इस तरह के आयोजन की सार्थकता के ऊपर बल प्रदान किया। साथ ही कार्यक्रम की रूपरेखा, उसकी समयबद्धता, उसके प्रस्तुतिकरण पर सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे ने किया और उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन का पूरा श्रेय योग विषय के शोध छात्रों एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर आर.के. जायसवाल और डॉक्टर बी.एन. मौर्य को दिया। कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर डी.एन. पांडे ने कार्यक्रम की रूपरेखा
और इसे कराए जाने के महत्व का विवरण सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और यह भी बताया कि यह कार्यक्रम योग दिवस के पश्चात भी विभिन्न स्वरूपों में आयोजित किया जाता रहेगा। कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर आर के जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस कार्यक्रम में विभाग के शोध छात्र रजनीश कुमार, सौरभ चौहान, प्रदीप मिश्र, विजय शंकर, अभिषेक, सीता कुमारी, सुरभि और मोहित ने विशेष रूप से योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन विशाल जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रस्तुत शोध पत्रों के ऊपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का पुरस्कार देने की घोषणा कार्यक्रम के चेयरमैन और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे ने किया, जिससे छात्रों में उत्साह का संचार भी हो रहा और सभी ने इसकी सराहना की। योगाभ्यास के दौरान कॉमन योग प्रोटोकॉल जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, उसी का अभ्यास कराया गया, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और उससे लाभान्वित हुए। प्रतिभागियों ने योग के उन्होंने अपने पेपर पढ़े और सब ने एक से एक अच्छे नई चीज़ें सोचने की दी। ये यंग जनरेशन में इतनी एनर्जी है कि वो आज से 20 साल बाद का भारत देखते हैं और उस समय योग के द्वारा हम भारत को कहाँ ले जा सकते हैं और विश्व में स्वास्थ्य की एक नई परिभाषा। स्वास्थ्य की परिभाषा का मतलब होगा कि पूरे विश्व के लोग एक दिशा में सोचना शुरू करेंगे कि हम मानवता की रक्षा कैसे करें और स्वस्थ रहते हुए कैसे समाज को स्वस्थ रखें। ये आज का हमारा मूल उद्देश्य था और ये विषय पे कार्यशाला थी। हमारी कार्यशाला में सहयोग देने के लिए हमारे प्रतिभागी जो कार्यक्रम में वर्कशॉप करने वाले हमारे शोधार्थी थे और साथ में इसके संयोजक डॉक्टर आर के जायसवाल और डॉक्टर बी एन मौर्य जी रहे और हमारे सीनियर प्रोफेसर डी एन पांडे सर भी साथ में। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के 98 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बुधवार को बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के 98 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बुधवार को बीएचयू स्थित सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। इन 98 कर्मियों को आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू किया जा रहा है। इस पर उनका विरोध है कि हमें जो भी सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिलेंगी विश्वविद्यालय की तरफ से, इसलिए हम जहां हैं वहां हमें रहने दिया जाए। सभी कर्मी वीसी से मिलने पहुंचे थे, जहां पहुंचे चीफ प्रॉक्टर ने उन्हें समझाया और 2 लोगों को वाइस चांसलर से मिलने का समय देने की बात कही। इस संबंध में सर सुंदरलाल चिकित्सालय की डेली वेजेस कर्मी माधुरी सिंह ने बताया कि हम लोग लंबे समय से सर सुंदरलाल अस्पताल में डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। आज हम लोगों को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ बुरा भी नहीं हो। यदि हम लोग कंपनी के थ्रू गए तो बच्चों का एडमिशन आदि की जो सुविधा है बीएचयू में वो हम लोगों को नहीं मिलेगी। माधुरी 2011 से अस्पताल में कार्यरत हैं। यही बात है कि हम लोग डेली वेजर हैं तो हम लोग डेली वेजर ही रहें, हम लोग को कंपनी में कन्वर्ट ना किया जाए। बच्चों का एडमिशन वगैरह है सर, कभी हम लोग कंपनी में जाएंगे तो वो सुविधा हमको थोड़ी मिलेगी बीएचयू की। तो अभी यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला सर कि ये चीफ प्रॉक्टर वाले लोग थे। कंपनी वाला क्या करेगा हम लोग के साथ? क्या चीफ प्रॉक्टर वाले इन्होंने यही कहा कि सर 20 साल से लोग काम आप लोग को बीसी से हम 2 लोगों को मिलवाएंगे और सारी चीज़ जो ये चीज़ आपका डेली वेजर है वो डेली वेजर नहीं रहेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
माता आनंदमयी चिकित्सालय में विश्व योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को योग परिचर्चा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य विषयक संगोष्ठी का आयोजन चिकित्सालय परिवार द्वारा किया गया। मंगलवार को माता आनंदमयी चिकित्सालय भदैनी के परिसर में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग परिचर्चा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शीर्षक संगोष्ठी का आयोजन चिकित्सालय परिवार द्वारा किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर आईश्वर आचार्य थे एवं कार्यक्रम अध्यक्ष रहे प्रख्यात अस्थि रोग एवं गठिया विशेषज्ञ प्रोफेसर एस.के. भट्टाचार्य एवं विशिष्ट अतिथि द्वय रहे श्री मातामयी आनंदमयी आश्रम भदैनी के सचिव अरूप बनर्जी तथा समाजसेवी अखिलेश खेमका। कार्यक्रम का संयोजन श्री माता आनंदमयी चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर सुनील मिश्रा ने किया। इस कार्यक्रम में योग साधिका हिमांशी साधवानी ने भी लोगों को योगाभ्यास के महत्व से परिचित कराया। इससे पूर्व कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर सुनील मिश्र ने अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर आईश्वर आचार्य ने कहा कि माता आनंदमयी योगिनी साधिका के रूप सत्यमयी चैतन्यमयी परमेश्वरी चेतना का अवतार थी, जिन्हें मात्र दीन दुखियों की ही चिंता थी। आज समय है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः को साकार करने में योग का प्रयोग जनजीवन में आत्मसात करना होगा और यही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है तथा माता जी के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अरूप बनर्जी ने सभी को साधुवाद देते हुए सबके कल्याण की कामना व्यक्त की। इस अवसर पर माता आनंदमयी चिकित्सालय परिवार के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा, डॉक्टर विकास दीक्षित, डॉक्टर दिनेश सहकर्मी, जन शंभू चक्रवर्ती, आशीष मुखर्जी, आनंद कुमार, आलोक गंधार, संजय आदि के साथ साथ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। आपको एक दिन रहना पड़ता है, तीमारदारी करनी पड़ती है, तो आप पढ़ना जाते हैं कब ठीक हो। ये रोज उसी में रहते हुए उसको दूर करने का निराकरण खोजते हैं, ये निदान भी करते हैं, कारण भी ढूंढते हैं, औषध भी ढूंढते हैं और यह माता की भूमिका है। चिकित्सक के सेवा धर्मों परमतः योगिनाम अप्यगम्यम, योगी भी नहीं कर सकता, उससे ज्यादा करने वाली माँ ने आनंद योग का जो विधान किया वह सर्वतोभावे माँ गंगा के किनारे घाट भी बनाना, शिक्षालय की व्यवस्था करना, चिकित्सालय की व्यवस्था करना, यह योग उत्पन्न करना मातृ चेतना का सबसे बड़ा काम है। अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन एवं संस्कार ब्राह्मण महिला मंडल ने ज्ञानवापी मुक्ति अभियान की याचिकाकर्ता काशी की मातृशक्ति का सार्वजनिक अभिनंदन किया। मंगलवार को सुभाषिनी निवास मगध भवन में अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन एवं संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञानवापी मुक्ति अभियान की याचिकाकर्ता का काशी की मातृशक्ति द्वारा सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। इन याचिकाकर्ताओं में लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, रेखा पाठक एवं सीता साहू शामिल थी। इन मातृशक्ति याचिकाकर्ताओं को सुभाषिनी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें अंगवस्त्रम, सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ अभियान के प्रमुख सोहन लाल आर्य भी उपस्थित रहे। उन्हें फाउंडेशन ने विशेष सम्मान से सम्मानित किया। इन चारों मातृशक्तियों ने ज्ञानवापी परिसर मुक्ति अभियान का नेतृत्व जिस साहस और धैर्य से किया है और कर रहे हैं वह अभी वंदनीय है और न केवल काशी की बल्कि पूरे देश की मातृशक्ति गौरवान्वित है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य वाचन से हुआ। अतिथियों का स्वागत ममता द्विवेदी ने एवं कुशल संचालन डॉक्टर भारती मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन सुनीता डोंगरे ने किया। महापुरुष का सम्मान कर रहे हैं जिसने कि काशी के गरिमा के अनुसार काशी के आध्यात्म स्वरूप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है और जो हमारे बाबा विश्वनाथ महादेव जो कि ज्ञानवापी परिसर में बहुत दिनों से तथाकथित विवाद में फंसे हुए थे, वहाँ पर हमारी जो माँ गौरी हैं उनकी पूजा के लिए इन चारों मातृशक्ति ने सोहन लाल जी आर्या के साथ मिलकर एक पिटीशन दायर किया था और ये संघर्ष इतना उभर के आया है कि पूरे देश भर में, विश्व भर में ये प्रकरण एक विवाद जो है समाधान की ओर सोचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे मातृशक्ति का सम्मान अनिल कुमार मिश्र झुन्ना फाउंडेशन और ब्राह्मण महिला संगठन की तरफ से हो रहा है। प्रज्ञा योग संस्थान द्वारा मंगलवार को जगतगंज में योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रज्ञा योग संस्थान द्वारा जगतगंज में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योगी राजीव पांडे द्वारा योगाभ्यास का आयोजन किया गया और योग का आज के भागम भाग भरी जिंदगी में महत्व बताया गया। इस योग शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आगे आ जाइए, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज,
पूरा अच्छे से घुमा लीजिए। प्रथम महेंद्र सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में मुगलसराय बॉयज ने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रथम महेंद्र सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को सिगरा स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल का मैच मुगलसराय क्रिकेट क्लब और कबीर स्पोर्टिंग के बीच खेला गया। 35 ओवरों के मैच में टॉस जीतकर कबीर स्पोर्टिंग की टीम ने विकास मीणा के 80 रन और करण सिंह के 69 रनों की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर 245 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में खेलने उतरी मुगलसराय की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 ओवरों में ही 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाकर मैच जीत लिया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कबीर स्पोर्टिंग की तरफ से कान्हा मिश्रा ने 2 विकेट, संदीप गुप्ता ने 2 विकेट, शुभम ने 1 विकेट लिया। अंपायरिंग राजकुमार यादव और अजय पांडे ने किया। ये विजी ट्रॉफी क्रिकेटर महेंद्र सिंह के स्मृति में ये टूर्नामेंट मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्धता में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज तक क्वार्टर फाइनल मैच कबीर स्पोर्टिंग क्लब बनाम मुगलसराय बॉयज के बीच में ये मैच खेला जा रहा है सिगरा स्टेडियम में। कब तक चलेगा ये टूर्नामेंट का 25 तारीख को फाइनल है। मनोज तिवारी जी ने, भोजपुरी सुपरस्टार माननीय सांसद विजी ट्रॉफी क्रिकेटर मनोज तिवारी जी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था और संभवतः कोई नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर इसका 25 तारीख को समापन करेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।